साथियों नमस्कार, मैं हूं संदीप राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। साथियों, क्या प्यार की डोर जो होती है वो कच्ची होती है या फिर उसे कच्ची बना दी जाती है? अक्सर इस तरह के शब्दों को हमें सुनने को मिलता है कि विश्वास ही धोखा है, प्यार ही धोखा है, प्यार करने वाले को हमेशा धोखा मिलता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर नौबत आती कहाँ है। बहुत सारी घटनाएं हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, हमें सुनने को मिलती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। मैं दो घटनाएं आपके सामने लेकर आया हूं। दोनों घटनाओं पर मैं चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर प्यार की डोर कच्ची है या फिर उसे कच्ची कर दी जाती है। जमाना बदल रहा है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों में अंतर आता है। मैं जैसे पुरानी बात कर दूं कि पहले जब टेलीफोन के कनेक्शन होते थे ना, तो उसमें जो वायर खींचा जाता था, तार, वो बेहद मजबूत होता था। लेकिन अब फाइबर के कनेक्शन आ गए और फाइबर के कनेक्शन में जो कनेक्शन का तार होता है ना, वो बाल से भी पतला होता है, यानी बहुत कच्चा होता है। बस ज़रूरत है तो उसे संभालने की। एक घटना है दिल्ली की। एक युवती अपने बॉयफ्रेंड से परेशान होकर सुसाइड कर देती है। परेशान किससे होती है? अपने बॉयफ्रेंड से। वही बॉयफ्रेंड जिसको वो अपनाती है अपने परिवार को छोड़कर, और फिर वो उसी से परेशान हो जाती है। और परेशान होने की वजह है कि उसका बॉयफ्रेंड उस प्रेमिका पर शक करता है कि वो किसी और से बात करती है। अब आप समझ लीजिए कि रिश्तों की डोर कितनी कच्ची है। जिस प्यार के रिश्ते को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक शक है, और वो शक उस लड़की को ले डूबता है। उसे मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो अपने घर में फांसी लगाकर अपनी लीला समाप्त कर लेती है, और खुलासा होता है उसकी मोबाइल चैट से, जिसमें वो सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती है। जिसमें बॉयफ्रेंड उसको कहता है कि तू उससे बात क्यों करती है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा दोस्त है। ये सारी बातें होने के बाद वो लड़की सुसाइड कर देती है। और उसका एक आरोप और भी रहता है उसमें कि वो लड़का फेक आईडी के जरिए किसी और लड़की से भी बात करता है। यानी प्यार को समझने की कोशिश इन प्यार करने वाले लोगों को समझनी होगी कि प्यार कितना मजबूत है। इसे धोखे में मत डालिए। दूसरी एक घटना मैं आपको और बता दूं कि जयपुर की घटना है, जिसमें एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा एक बिल्डिंग से कूद जाती है। उसको भी प्यार में धोखा मिलता है। वो इंस्टाग्राम, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, चाहे फेसबुक ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, या बहुत सारे ऐसे ऐप है जिनके माध्यम से हम उसको उपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं। उस लड़के की एक लड़के से दोस्ती हो जाती है इंस्टाग्राम पर। वो लड़का अपना नाम बताता है रोहित सिंह। जब लंबी बातचीत चलती है तब वो प्लान बनाते हैं मिलने का। जब मिलने का प्लान बनाते हैं तो वो लड़का जयपुर आ जाता है। तय होता है उनका मिलना, लेकिन उनकी उस लड़के की कुछ गतिविधियां होती है जो संदिग्ध है। वो लड़की उस लड़के के साथ जब निकलती है तो कुछ लोग पूछ लेते हैं कि कौन है ये, क्योंकि उस बिल्डिंग के आसपास की बात होगी उस लड़की के। तो उस लड़की ने कहा कि मेरा मित्र है। लेकिन जिस प्रकार की हरकतें वो लड़का कर रहा था, आजू बाजू के लोगों को शक हुआ। उसने जब उस लड़के से पूछताछ की तो पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। और यहाँ पर भी प्यार में धोखा मिला है। रोहित सिंह नाम का लड़का ना रोहित सिंह नहीं था, उसका नाम था नसरुल्लाह इमरान, जो नई दिल्ली के दरभंगा बिहार रंजीत नगर में रहता था और अपना नाम बदलकर उस लड़की से प्यार करने की बात करता था। बस यही
समझने की हमें कोशिश करनी है कि अगर आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं, किसी के साथ प्यार करते हैं, किसी को अपनाते हैं, तो एक दूसरे पर विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि उसमें कहीं पर भी आपको धोखे की बू नहीं दिखे। अगर आप किसी को धोखा देंगे तो निश्चित रूप से आप भी उस धोखे में शामिल होंगे, आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर कहते हैं ना कि प्यार करने वालों को हमेशा विश्वास में धोखा मिलता है। बस यही बात हमेशा चरितार्थ होती रहेगी। मेरी ये बात कहने का अर्थ सिर्फ इतना था कि प्यार की डोर कच्ची नहीं है, बस लोग उसे कच्ची बना देते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।